शांति। 1 जून 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए आत्मा का। बाबा ने कहा तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर में बाबा ने बताया, जो भी आत्मा मेरे घर में आती है वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। वह कभी भी हिलती डुलती नहीं है। परम धाम में आत्मा क्या होती है? अपने अपने नंबर पर फिक्स हो जाती हैं। कोई भी आत्मा ना इधर होती है ना उधर होती है। वहां पर सभी धर्म की आत्मा मेरे नजदीक रहती हैं। वहां से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने आती हैं। ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक ही बार तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई ये नॉलेज नहीं दे सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और ना कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ये बात ही आत्माओं को बैठ समझाते। ये बात से बाबा क्या करते? आत्माओं को बैठ करके समझाते हैं। बाबा ने कहा, इस ज्ञान की प्रालब्धि तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, और वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस ज्ञान की प्रालब्धि तुम नई दुनिया में लेने वाले, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि ये दुनिया बदलने वाली है। देखो, बदल रहा संसार, बरसे श्री बाबा का प्यार। तो किसी को ये थोड़ी नहीं पता है बदलाने वाला है बाप। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। सारा दिन कहाँ चला जाता? धंधे आदि में। बाबा ने कहा, बाप की श्रीमत है बच्चे, कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कहाँ भी रहते, घर गृहस्थी में रहते, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है ना, तो वह जानती नहीं है कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। बाबा ने कहा, कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। इसको कहा जाता जिस्मानी प्यार। बाबा ने कहा, यह है जिस्म का प्यार, शरीरों का प्यार। ये है रूहानी प्यार, और ये है रूहानी प्यार जो पुण्य की पूंजी जमा करे हमें भव से पार कर देता है। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ, और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए। यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। ये शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। बाबा ने कहा, ये शिक्षा भी तुम बच्चों को अभी ही मिलती है। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है साथ हमारी। बाबा ने कहा, ये शिक्षाएं बाबा की तुम बच्चों को अभी मिलती हैं। बाबा ने कहा, दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे होना, इसको कहा जाता रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले
जाएंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते, सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उनका भी कोई गाइड होता है, गाइड के साथ और भी गाइडर्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड सब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज होती है, सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। टिड्डियों का झुंड क्या करता है, सूर्य की रोशनी को भी ढक देता है। इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते, भला आदमशुमारी निकालते हुए भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। आत्माएं कितनी है वह हिसाब कभी निकाल नहीं सकते, अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। ये तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है, बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाप रहते हैं परम धाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहां रहने वाली है। श्री बाबा परम धाम में रहते हैं और हम आत्माएं भी परम धाम की रहने वाली थी, फिर यहाँ पाठ बजाने आती हैं। ये भी ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। जब तुम देवता हो वहां तुमको ये याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धर्म की आत्मा ऊपर में है, ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती है। ये चिंतन वहां नहीं चलता, परम धाम में ये चिंतन नहीं चलता है। वहां तो बस एक जगह पर फिक्स हो गए और ये भी याद नहीं रहता कि ये शिव बाबा है और हम आत्माएं। अगर ऐसा वहां रहे तो वहां फिर क्या है। बाबा ने कहा आगे ये पता था नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं, वहां से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वह फिर शरीर में प्रवेश करते हैं, वह अपनी एड्रेस तो बताते हैं। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती। बाबा ने कहा कैसे पहुंचेगी कागज की चिट्ठी परम धाम में, वहां तो कोई भी स्थूल वस्तु जा ही नहीं सकती। इसलिए लिखते ही हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूं तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली हैं। तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो। ये आत्मा है, इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु बाबा ने कहा मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा कहते परंतु मनुष्य क्या होते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप देही अभिमानी बनाते, बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते जब मैं यहाँ आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने आर्गन्स लिए हैं जिसमें मुख्य ये है, मुख आंखें भी हैं। बाबा ने कहा मुख्य क्या है, मुख, और बाबा ने कहा उसमें आंखें भी हैं। ज्ञान अमृत मुख से मिलता है। ज्ञान का अमृत किससे मिलता है, मुख से मिलता है। गौ मुख कहते हैं ना, बाबा ने कहा गौ के मुख में क्या दिखाते, जल बहता हुआ दिखाते, तो बाबा ने कहा गौ मुख कहते हैं ना, अर्थात तो माता का ये मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। बड़ी माँ कौन है, ब्रह्मा माँ। इसलिए ब्रह्मा को क्या दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा पुत्रा नदी, नदी फीमेल है, ब्रह्मा मेल है, लेकिन ब्रह्मा पुत्रा नदी क्यों, वास्तव में ब्रह्मा बाबा इस समय हमारी बड़ी माँ
बनते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा से बाबा हमें अपनी गोद का बच्चा बनाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बाबा ने कहा बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। कौन कौन एडॉप्ट करते हैं? शिव बाबा। वह यहाँ है ना, ये ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ, तो ये माता भी हो गई, गाया भी जाता है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो वह सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगे। वह तो बाप ही है, बाप से वर्षा मिलता फिर माता चाहिए। वह यहाँ आते हैं, अभी तुमको मालूम पड़ा है बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर रहती हैं। फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने, दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं। वह तो ठिक्कर बित्तर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, ये है रावण का राज्य, जिस कारण चारों तरफ अंधियारा है। वहां तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं। सतयुग त्रेता में रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं। देह अभिमान भी नहीं, वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बाबा ने कहा वहां ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया, वह तो है ही अमरलोक, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी आयु पूरी हुई है, ये छोड़ नया लेना है, इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, वह फिर सन्यासी लोग उठाते, तब बाप कहते हैं ये जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ ये प्रायः लोप हो जाता है। बाप के अक्षर भी है तो चित्र भी है, परंतु जैसे आटे में नमक। तो बाप बैठ अर्थ समझाते, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते, नहीं, खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है। वह खाल उनकी देखने में भी आती है, जैसे कपड़ा उतारा जाता है वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है, 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। वहां भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी, बाबा ने कहा वहां भी तुम क्या करेंगे, समय पर एक खाल छोड़ करके दूसरी ले लेते हो। समय पर एक खाल छूटी दूसरी ले ली। जानते अभी हमको गर्भ में जाना है, वहां तो है ही योग बल की बात, योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता, अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। आप ही शरीर छोड़ आत्मा भागकर जाए, छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। उस गर्भ को जेल नहीं। भावने का सतयुग में ना शरीर छोड़ने में परेशानी होती, ना शरीर लेने में परेशानी होती है। उसको गर्भ जेल नहीं, गर्भ महल कहा जाता है। पाप तो कोई होते नहीं जो भोगना पड़े, गर्भ महल में आराम से रहते, दुख की कोई बात नहीं, ना कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते जिससे बीमार हो जाए। अब बाप कहते बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना, ये दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नई होगी, हर एक चीज बदलती है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है, एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से, यहाँ बेकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं।
झाड़ से बीज निकलते, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है। बाबा ने कहा सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है, जो बाप बतलाते हैं। नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, ये भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी। जगह बदलती नहीं, अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है। इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन के। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं। नंबरवार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। ये बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है। बाबा ने कहा मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की, सब कुछ करने की जगह चाहिए। बाबा ने कहा सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी, इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है, बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहां जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहां कैसे रहते और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। ये सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं। बाकी तो सभी है जिस्मानी पढ़ाई। उन्होंने कहा ये सारी बातें ज्ञान की परम धाम से लेकर के सतयुग से लेकर के संगम तक बाप ही आकर के समझाते हैं, और कोई मनुष्य को इन बातों का कुछ भी पता नहीं, और ना ही कोई मनुष्य इन बातों को यथार्थ रीति सुना सकते हैं। तो बाबा ने कहा बाकी तो सभी है जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते। उस जिस्मानी पढ़ाई को रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो, बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। माई, बाबा ने कहा आई माना आत्मा, माई माना मेरा ये शरीर है। मनुष्य ये नहीं जानते, उनों का तो सदैव दैहिक संबंध रहता है। मनुष्यों का तो सदैव क्या रहता है, दैहिक संबंध रहता है। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहां तुम आत्म अभिमानी रहते हो। बाबा कहते हैं ये पता पड़ता कि हम आत्मा, ये हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मूझने की भी कोई बात नहीं। तुम बच्चों को तो बाप से राजा ही लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को, तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी कहाँ है, अजमेर में है। एक होते पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे होते हैं कौन से, सार सिद्ध। बाबा ने कहा दूसरे होते सार सिद्ध। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। ब्रह्मा को किसके रूप में दिखाया है, मनुष्य के रूप में दिखाया है। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो ना, तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण भी किस रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो ना। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। ब्रह्मा की औलाद हुआ, कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। बाबा ने कहा
पीछे आने वालों को ये मालूम नहीं पड़ता है। तुम्हारा ये विराट रूप है, ये बुद्धि में याद रखना चाहिए। ये सारी नॉलेज है जो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। बाबा ने कहा हम आत्मा है और हम किसके बच्चे हैं? बाप के बच्चे हैं। हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। ये यथार्थ रीति समझकर ये निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। ये तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है, सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है। बाबा ने कहा परमात्मा कौन है ये कोई भी नहीं जानते हैं, जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने समझाया है। ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे यही नहीं जानते थे तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते हैं। अभी तुमने बाप द्वारा जाना है। तुम हो आस्तिक क्योंकि तुम रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा ने कहा कोई अच्छी रीति जानते, कोई कम। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते, कोई कम धारण करते। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं। बाप को जानना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है बस। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीरते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा याद सहज बनी रहे उसके लिए चलते फिरते ये चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है। बाप भी परम धाम में रहते, वह ब्रह्मा तन में आए हैं। नंबर 2, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। आज की मुरली का वरदान है हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। स्पष्टीकरण है जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते तो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्देश अनुभव करेंगे। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। आज की मुरली का स्लोगन है व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलवेले रूप से नहीं। व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलवेले से नहीं। अच्छा, ओम शांति। अभी आज 1 जून हो गई। जून मास तपस्या का मास है, मम्मा का मास है। मम्मा ने जून के मास में संपूर्णता को प्राप्त किया। वास्तव में हमारे सामने मम्मा बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अभी हम बाबा को, मम्मा को इमर्ज करेंगे और हमेशा अपना लक्ष्य ही रखेंगे, मुझे ब्रह्मा बाप को देखना है, मम्मा को देखना है। तो मम्मा का ही एक छोटा सा गीत सुनते हैं और गीत के माध्यम से हम प्यारे बाबा को याद करते हैं। छोड़कर साथ सबका गई है, याद मम्मा तेरी आ रही है, याद मम्मा तेरी आ रही है। छोड़कर साथ सबका गई है,
याद मम्मा तेरी आ रही है, याद मम्मा तेरी आ रही है। जल रही तेरी ममता की सम्मा, इसलिए तुझको कहते हैं मम्मा। जल रही तेरी ममता की सम्मा, इसलिए तुझको कहते हैं मम्मा। छोड़कर साथ सबका गई है, याद मम्मा तेरी आ रही है, याद मम्मा तेरी आ रही है। सबसे पहले पाई संपूर्ण अवस्था, उड़ गई बन के तुम तो फरिश्ता। याद मम्मा मेरी आ रही है, याद मम्मा तेरी आ रही है, याद मम्मा तेरी आ रही है। छोड़कर साथ सबका गई है, याद मम्मा तेरी आ रही है, याद मम्मा तेरी आ रही है, याद मम्मा तेरी आ रही है। ओम शांति।